हेलो एवरीवन, ब्राइट बिगनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हमने आपको रिसेंट बताया कि आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के लिए ब्राइट बिगनिंग एकेडमी की तरफ से आपके लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो ये हमारी 1 सितंबर 2026 से जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसके लिए तब तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है फ्री डेमो क्लासेस में, वो है आपका हरितकी की जातियां एंड सेवन काल। जैसा आप लोग जानते हैं कि त्रिफला में 3 चीजें यूज होती है आपकी, हरितकी, आम्लकी और विविधकी। तो उसमें जो पहली आपकी ड्रग है हरितकी है, जिसका बोटेनिकल नेम होता है आपका टर्मिलिया चैपुला एंड फैमिली होती है आपकी कॉम्प्रिटेसी। ये यूज होती है आपकी एज अ रसायन, जो आपकी रेजुविनेट करती है, आपकी जो है बॉडी के ओज एंड वर्न को बढ़ाती है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि हरितकी की कितनी जातियां होती है। हरितकी की जातियां, ओके। हरितकी की जातियां, तो इसमें जो फर्स्ट आपकी आती है वो आती है आपकी विजया। सेकंड आती है आपकी रोहिणी, विजया रोहिणी। थर्ड आती है आपकी पूतना। फोर्थ है आपकी अमृता। फिफ्थ है आपकी अभ्या। सिक्स्थ है आपकी जीवंती। और जो आपकी लास्ट 7 है आपकी, वो है चेतकी। अब देखिए इसकी कितनी है, टोटल 7 वेराइटीज है। तो इनके मैं आपको यूज बताती हूँ कि इनके यूज क्या होते हैं। अलग अलग वेराइटी के अलग अलग यूज होते हैं। ओके, तो आपका विजया जो होती है वो होती है आपकी सर्व रोग हर। सर्व रोग हर, सर्व रोग का जो मतलब होता है, जो भी आपके वात पित्त कफ से रिलेटेड जो आपके त्रिदोष है, जो भी हमारे होल बॉडी की डिजीज होगी वो आपको रिमूव करेगी, सर्व रोग होता है। तो सेम जो काम विजया करती है वही सेम काम आपका जो होती है जीवंती करती है। ये दोनों वेराइटीज जो होती है इसकी यूज होती है सर्व रोग हर। ओके, फिर आपकी आती है रोहिणी। ये आपका यूज होती है वर्णहर, मतलब आपके जो वुंड्स वगैरह होते हैं, नाड़ी दोष वगैरह जो होते हैं उनके लिए आपके यूज होती है। ये यूज होती है आपकी पूतना ऐसे लेपन कर्म करती है, शरीर में एक ऐसा जैसे होता है इल्यूमिनेशन का काम करती है। और ये जो वाली होती है आपका अमृता, ये शोधन का काम करती है, प्योरिफिकेशन। आपके शरीर से जो टॉक्सिन होती है, इस वेराइटी को यूज करने के बाद ये आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालती है, शोधन का कर्म करती है, हमारे शरीर को प्योरीफाई डिटॉक्सिफाई का काम करती है। अभ्या, ये होती है आपकी नेत्र रोग हर। नेत्र रोग हर मीन्स आपकी आंखों के लिए, जो आपकी होता है चक्षुषी होती है, आपकी आई डिजीज के लिए होती है। और लास्ट जो होती है आपकी, ये यूज होती है रेचक, मीन्स आपका ये रेचन कर्म करती है। तो देखिए इसकी 7 वेराइटीज होती है आपकी विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। जिसमें आपकी जो विजया होती है और आपकी जीवंती होती है सर्वरोग हर होती है। रोहिणी आपकी वर्ण हर होती है, जो वुंड्स को हील करेगी। पूतना आपकी लेपन कर्म करती है, जैसे बॉडी में हम घी या मक्खन खाते हैं तो वो आपका क्या करता है, बॉडी के ऊपर लेपन का कर्म करता है। सेम वो पूतना हरितकी की वेराइटी आपका यूज करेगी। अमृता आपका प्योरिफिकेशन का काम करती है। अब भी आपका नेत्र रोग हर यूज होती है। और चेतकी आपका रेचन का कर्म करती है। तो हरितकी की 7 वेराइटीज होती है। अब इनकी अलग अलग वेराइटीज होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरितकी का सेवन काल क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हरितकी की वेराइटीज में से आपसे पूछ सकता है कि बताइए हरितकी की जो वेराइटी रोहिणी है वो आपके बॉडी में क्या कर्म करती है। तो इनके अलग अलग यूज है। अब हम हरितकी के सेवन काल पढ़ेंगे कि हरितकी का सेवन काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बारी यहाँ पे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए
हरितकी सेवन काल। सेवन काल का मतलब होता है कि हमें हरितकी को यूज करने का भी एक तरीका होता है कि हमें किस सीजनल के अकॉर्डिंग हमें हरितकी कैसे और कब यूज करनी है। ओके, तो देखिए आप पहले तो सीजनल, आप ऋतुओं के नाम लिखिए। फर्स्ट ऋतु आपकी वर्षा, वर्षा। सेकंड है शरद। थर्ड है आपकी हेमंत। फोर्थ है आपकी शिशिर। फिफ्थ है आपकी बसंत। और लास्ट है आपकी सिक्स्थ ग्रीष्म। देखिए स्टूडेंट, हमारे जो आयुर्वेदा में है वो हमारे आचार्यों ने जो है हमारे जो पूरे साल को अलग अलग ऋतुओं में डिवाइड किया हुआ है। पहले आपको ये सीक्वेंस वाइज पढ़नी है। आपने ऐसा नहीं करना है कि पहले हेमंत ऋतु लिख दी फिर शरद लिख दी वर्षा, नहीं। पहले वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, जो हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बताई गई है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हाँ जी बताइए सीजन को आप क्रम वाइज बताइए, तो वो ऐसे क्रम में आपको आगे पीछे देगा, लेकिन आपको ऐसे सीक्वेंस याद रखना है। तो जिसमें आपका पहला आता है कि आपको कैसे यूज करनी है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको अच्छे से समझना है। वर्षा में हम यूज करते हैं सैंधव, सैंधव, शर्करा, शुंठी। ओके, आपको ये तीनों चीजें ध्यान से देखनी है कि ये कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आपकी हरितकी अपना कर्म करती है अलग अलग सीजनल के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें आपका आता है शिशिर में पिपली, मधु और गुड़। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। जब वर्षा ऋतु होगी तो आपको हरितकी का सेवन करना है सैंधव के साथ। ओके, हमारे पंचलवण बताए हैं, तो पंचलवण में जो हमारा सर्वश्रेष्ठ बताया है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, नॉर्मली डॉक्टर्स भी होते हैं वो बोलते हैं आप सेंधा नमक यूज कीजिए, तो उसको आयुर्वेदा में सैंधव लवण कहते हैं। तो आपको वर्षा ऋतु में सैंधव के साथ यूज करना है। शरद में आपको शर्करा के साथ यूज करना है, चीनी नहीं शर्करा। ओके, शर्करा के साथ यूज करना है। और हेमंत में आपको शुंठी के साथ यूज करना है। आपने अदरक तो सुना होगा, जब अदरक बिल्कुल सूखा हो जाता है तो वो ड्राई जिंजर बन जाता है, जिसे हम शुंठी कहते हैं। शिशिर ऋतु में आपको पिपली के साथ यूज करना है, पिपली के साथ, छोटी पिपली के साथ। ओके, फिर बसंत में आपको मधु के साथ लेना है। बसंत ऋतु होगी तो आपका हरितकी का सेवन जो है अनुपान वो करना है आपको मधु के साथ, हनी के साथ लेना है आपको, मधु के साथ। देन आपका आता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों में आपको लेना है गुड़ के साथ। तो ये इसके अलग अलग यूज होते हैं अलग अलग ऋतु और सीजनल के अकॉर्डिंग। वर्षा में सैंधव के साथ, शरद में शर्करा के साथ, हेमंत में शुंठी के साथ, शिशिर में पिपली के साथ, बसंत में मधु और ग्रीष्म में आपका गुड़ के साथ। ये आपके हरितकी के सेवन काल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। तो अगर आपको और अच्छे से डीपली नॉलेज चाहिए, ये तो आपको जस्ट एक बेसिक नॉलेज थी, अगर आपको और अच्छे डीप से पूछना है, अधिक से अधिक नॉलेज लेनी है, तो आप हमारे ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है तो हमारा पोंटा बद्रीपुर के पास, हंगरी पॉइंट के पास कॉम्प्लेक्स है, आप वहां आकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।